सिवा कुछ नहीं कहेंगे। ऑल योर ऑनर। सरकारी वकील साहब, अब आप सवाल पूछ सकते हैं। मिस गंगा कत्ल की रात आप मंदिर में थी? मिस गंगा जी, जी। आप वहां क्या कर रही थी? हम वहां देवी दर्शन को गए थे। देवी दर्शन या किसी देवता का इंतजार? वकील साहब, हम वहां क्या कर रहे थे, ये हमारा जाति मामला है, इनमें किसी का कोई मतलब नहीं। हम वहां क्या देखे, वही अदालत के काम की बात है। दैट्स ऑल योर ऑनर। मुझे अब और कुछ नहीं पूछना। आप जा सकते हैं। मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, अब आप अपना अगला गवाह पेश कर सकते हैं। थैंक यू मिलॉर्ड। मेरा अगला गवाह है विद्या। कमिश्नर साहब ने हमारे साथ धोखा किया है। बाहर कम से कम 50 आदमी बंदूक से तुम्हें मारने के लिए बैठे हैं। जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। तुम एक काम करना, मुझसे बिल्कुल चिपक कर चलना। वो लोग मुझ पर गोली नहीं चला सकते। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, ये लोग गोली नहीं चलाएंगे। राजू, तुम हमका इतना करीब पाई के भी गिरफ्तार क्यों नहीं करता? हाँ, गोली तो नहीं चलाता तुम पर? मैं क्या करूं विंध्या? मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूं। ये प्यार को फर्ज पर भारी ना बनाओ राजू। तुम्हारे अफसरों को पता चल गया तो? इसीलिए तो मैं कहता हूं, तुम अपने आप को कानून के हवाले क्यों नहीं कर देती? करब, लेकिन आज नहीं। तो फिर कब विंध्या? वो दिन जिस दिन हमारे माँ बाप का हत्यारा और हमारा जीवन बर्बाद। उन सबको भी कानून के हवाले कर देंगे विंध्या। उसे क्या हुई? केस अदालत में जाएगा, इंसाफ होगा। इंसाफ? कौन सा इंसाफ? वही जो सबूत और गवाह के बल पर होते। तुम्हारे पिता बहुत पैसे वाले हैं राजू। वो ऐसे गवाह ले आएंगे जो कसम खाई के भी झूठ बोलेंगे। वो ऐसे सबूत ले आएंगे जिससे उन पर लगे हुए इल्जाम कभी साबित नहीं होंगे। देखो विंध्या, मैं नहीं चाहता कि मुझे तुम्हारे हाथों में हथकड़ियां पहनानी पड़े, क्योंकि मैं तुम्हारे गले में मंगलसूत्र पहनाना चाहता हूं। तुम कौन तरह के इंसान हो? हम तुम्हारे पिता के खून के प्यासे हैं और तुम हमको अपनी दुल्हन और उनकी बहू बनाना चाहते हो। खून से कहीं ज्यादा अच्छा होता है मेहंदी का रंग। मेहंदी से शरीर का सजावा जात है राजू। तिलमा लागी बदले की आग नहीं बुझत है। कुछ भी हो जाए विंध्या, जब तक मैं जिंदा हूं, तुम मेरे पिताजी को नहीं मार सकते। तुम उनको मरने ना दो और हम उनको जीने ना दे।
लेकिन एक बात याद रखना राजू, हमरी और तुम्हारे पिता के मौत के बीच किसी को ना आने देव हम, ना तुमको, ना सरकार को, ना कानून को, और ना ही अपने इस प्यार को। सुना तो था बादल से हल्की, बस सोचा न था ऐसा होगा। आराम की नई उड़ान, वीआईपी बोनस बनना। तो लेकिन तुमने उसे पकड़ा नहीं। समझ में नहीं आता, एक पुलिस ऑफिसर होते हुए तुम पर एक खतरनाक डाकू को छोड़ने का इल्जाम लगाऊं या फिर उसे कानून से बचाने का? दोनों। मैं सच से कभी इनकार नहीं करूंगा सर, लेकिन अगर उसे बचाने या छोड़ने का इल्जाम मुझ पर लगाया जाएगा तो एक इल्जाम आप पर भी लगेगा, झूठ बोलने का। आपने मुझसे वादा किया था सर कि अदालत के बाहर या आसपास के 5 मील के फासले में उसे कोई हाथ नहीं लगाएगा। तो फिर 50 पुलिस वाले बंदूक लिए वहां क्या कर रहे थे सर? हमने जो झूठ बोला वो गंगा जैसे एक खतरनाक डाकू को पकड़ने की पुलिस की एक चाल थी। गद्दारी गद्दारी है सर। आपने मुझसे की, मैंने कानून से। समाज को जुर्म से निजात दिलाने के लिए हर किस्म का फरेब जायज है। हाँ, आपने अपने फायदे के लिए कहावत को बिगाड़ कर इस्तेमाल कर लिया सर। कहावत यह है कि मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है। जिस पुलिस ऑफिसर को समाज के दुश्मनों से इश्क हो जाए उसे पुलिस की नौकरी छोड़ देनी चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, लेकिन जो कानून समाज के दुश्मन को पकड़ने या मारने के लिए इतना बेचैन है, उसने कभी समाज से यह क्यों नहीं पूछा कि इस दुश्मन के हाथों में मेहंदी की जगह बंदूक किसने दी? इसके दिल में ममता की जगह मौत किसने बिठाई? ना तो यह अदालत है और ना ही तुम गंगा के वकीले सफाई हो। मैं गंगा का वकीले सफाई नहीं हूं सर, उसका महबूब हूं, उसका प्रेमी हूं। इस कमरे में, इस वर्दी में तुम सिर्फ पुलिस ऑफिसर हो और कुछ नहीं। सर, कोई भी वर्दी पहन लेने से इंसान मशीन नहीं बन जाता। बंदूक या पिस्तौल हाथ में होने पर भी दिल धड़कना बंद नहीं करता और ना ही दिमाग सोचना बंद करता है। राज, मोहब्बत और फर्ज की लड़ाई में अगर मोहब्बत की फतेह हुई तो इस देश की सारी फौज और पुलिस नाकाम हो जाएगी। इस लड़ाई में दुश्मन कोई दूसरा देश क्या उसकी तमाम फौज नहीं है सर, बल्कि एक अकेली औरत है जिसने शायद समाज के जुल्म और हालात की बेरहमी से मजबूर होकर बंदूक उठाई थी और आज तक उस बंदूक से किसी निर्दोष की हत्या नहीं की है सर। तुम्हारे इस बयान को हकीकत मान लिया जाए तो भी इस देश में किसी एक को अपने दिमाग से इंसाफ करके किसी दूसरे को सजा देने का कोई हक नहीं। इस काम के लिए अदालत बनी है। उन अदालत में जो दिमाग इंसाफ करते हैं वो भी तो इंसानों के ही हैं सर। मैं तुम्हारे साथ कोई बहस नहीं करना चाहता। फर्ज के साथ तुम्हारी कोताही साबित हो चुकी है और इसलिए मुझे इस्तीफा देना होगा। पूर्णमासी की रात तक अगर गंगा को मैंने गिरफ्तार करके आपके सामने पेश नहीं किया तो दूसरे ही दिन सवेरे ये पिस्तौल और ये वर्दी आपके हवाले कर दूंगा, इस्तीफा दे दूंगा सर। तुम जा सकते हो। क्या बात है? तूने कसम खाई है कि पूर्णमासी का सूरज डूबने से पहले या तो तुम्हें गिरफ्तार कर लेगा या फिर नौकरी छोड़ देगा। हमका मालूम है गंगा, तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। भूल जाओ सब। तब ना तो तुम उसकी नौकरी छूटने का कारण बनी हो और ना ही वो चाहेगा कि उसके रहते कोई उसके बाप का कत्ल कर सके। हमार मानो तो ये जिद छोड़ दो। नहीं गोपाल, ये जिद नहीं, इंसाफ है। पाप सहना भी तो अन्याय होता है। गंगा, अन्याय के खिलाफ लड़ना सही है, मगर बदले की भावना में बहकर तुम अपना नफा नुकसान भूल चुके हो। कहीं ऐसा ना हो कि ये आग तुम्हारी और राजू की जिंदगी बर्बाद कर दे। तुम ये इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुमने हमारे बाप के जख्मों से बहता हुआ खून नहीं देखा, उस शैतान के गंदे हाथों को हमारी माँ के जिस्म से एक एक कपड़ा नोचते हुए नहीं देखा, इज्जत की भीख मांगते हुए हमारी माँ की चीखें नहीं सुनी तुमने गोपाल। नहीं, हम उस प्यार को अपने दिल में जगह नहीं दे सकत जो हमारे बदले की भावना को कमजोर बना दे। हम अपने आप को राजू के प्यार के हकदार ऊ ठाकुर को मारने के बाद ही समझेंगे गोपाल, उससे पहले नहीं। तुम ठाकुर के खून के साथ साथ अपने प्यार का भी खून बहाओगी। अगर ऊ ठाकुर को मार के हमारे प्यार का खून, हमारा अपना खून भी बह गया तो हम समझेंगे कि हमारा खून गंगा में बह गया।
पिताजी, ठाकुर साहब। कहो इंस्पेक्टर। मैं आपसे यह कहने आया हूं कि हरिराम और उसकी पत्नी की हत्या में अगर आपका जरा भी दखल हो तो अपने आप को कानून के हवाले कर दीजिए। अगर इस इल्जाम को जुर्म साबित करने लायक सबूत है तुम्हारे पास तो मुझे गिरफ्तार कर लो, वरना चले जाओ यहां से। हरिराम की बेटी बिंदिया जिंदा है, वही बिंदिया जो इस इलाके में कत्लो गारत मचाने वाले सबसे खतरनाक डाकुओं के गिरोह की सरदार गंगा है। क्या? तो मुझे उससे क्या है? उसने आपको जान से मारने की कसम खाई है। तुम्हारी प्रेमिका है वो? जी नहीं, मैं उसका प्रेमी हूं। अपने बाप की मौत के प्रेमी हो तुम। अगर आप बेगुनाह है तो मैं उसे आपकी मौत नहीं बनने दूंगा, और अगर मैं गुनहगार हूं तो भी मैं ये कोशिश करूंगा पिताजी कि आपको आपकी गुनाहों की सजा वो न दे बल्कि कानून दे। आज तो क्या, आने वाले वक्त में कभी भी साबित नहीं हो सकता कि हरिराम और उसकी बीवी की हत्या मैंने की है। कुछ दिनों के लिए आप ये इलाका छोड़ के कहीं और क्यों नहीं चले जाते? क्या? एक ऐसे गुनाह के डर से जो मैंने किया ही नहीं? बिंदिया के सर पे जुनून सवार है पिताजी, वो आपके खून की प्यासी है। कमबख्त, जिसे कानून को फांसी की सजा देनी चाहिए उसे मेरी मौत बता के मुझे डराने आया तू। दूर हो जा मेरी नजरों से, मैं तेरी सूरत तक नहीं देखना चाहता। रुक जावा। हाँ, बंदूकें लाए हो? हाँ लाए हैं। इतनी सारी बंदूकें? पानी। इसने जो ठिकाना बताया तुमने लिख लिया ना? जी सर। तुम इसको पानी पिला दो, तुम मेरे साथ चलो। गोरिया तुम्हारे रहना। लेकिन गंगा, हमारे पास वक्त बहुत कम है गोपाल। गंगा भागी। गंगा भागी?
गाड़ी आगे जा नहीं सकती। एक काम करो, इस तरफ से ले लो। जी। पकड़ तो लिए हो हमका राजू, मगर हमका अपना मकसद पूरा करने से रोक नहीं सकत हो। अब मैं तुम्हें पुलिस लॉकअप के अलावा और कहीं नहीं जाने दूंगा बिंदिया। चलो। कौन बात पर खुश हो रहे हो राजू? हमका पकड़ लेने पर या अपने बाप की जान बचाने पर? मैं तो सिर्फ एक ही बात से खुश हूं बिंदिया, कि मैंने तुम्हें एक और खून करने से रोका है। नहीं राजू, तुमने कानून की वर्दी पहनकर एक हत्यारे को मौत से बचाया है। अपनी अपनी बंदूकें फेंक दो, वरना गोली से मार देंगे तुम्हारे साहब को। इसकी बातों में मत आना, ये मुझ पे गोली नहीं चला सकती। आगे बढ़ के इसको पकड़ लो। अगर किसी ने एक कदम उठाया तो तुम्हारे साहब की लाश यहाँ गिर जाएगी। हथियार फेंक दो। तुम जाओ गंगा, हम इन सब का संभाल लेंगे। आज से 15 साल पहले तुम्हारी गंदी हरकत की वजह से हमारी माँ ने यहीं से कूदकर आत्महत्या की थी। आज तू कूद। नहीं गंगा नहीं, हमका माफ कर दे गंगा, हमका माफ कर दे। माफी? तुमका माफी? हाँ गंगा। चल कूद। नहीं गंगा नहीं, कूद। चल गंगा।